को टलने न दे, वो चलता है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं तेरा रहूं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वो जो अकेले हैं, वो जो छुड़ाए हुए हैं, वो जो अनाथ हैं, वो जो कुछ है भी नहीं, खुदा उनको बनाना चाहता है, उनके परिवार को बनाना चाहता है। अक्सर फैमिलीज जो हैं बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पर आज मैं जब खुदा से प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे ये आशीष दी और बताया कि वो घरों का बनाने वाला है, वो परिवार का बनाने वाला है। अगर मेरे साथ आप निकालेंगे भजन संहिता उसका 68 अध्याय वर्स, उसकी 6 वर्स, परमेश्वर 6वें पद को देखें। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। अनाथ जिनका कोई है नहीं, अनाथ जिनका कोई पुश्ताहाल नहीं, जिनसे कोई बात नहीं करता, अनाथ जिसको कोई पूछता नहीं, हाय हाय बेचारा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे ये अपने परिवार को बनाने पाएगा। सबसे पहले तो हमें एक बात मालूम करने की जरूरत है, परमेश्वर ही है जो परिवार को बनाता है। परमेश्वर है जो घर को बसाता है। मेरे अजीजों, ये बात हमें अपने पूरे दिल और दिमाग में सोच लेनी चाहिए कि परमेश्वर अनाथों का घर बनाता है। और क्यों ना बनाए, क्योंकि जो परमेश्वर है वो उसको अच्छा लगता है कि घर बसाए जाएं। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं 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 हम शादी नहीं करेंगे, कभी कभी सोचते हैं नहीं हम अकेले रहेंगे, कभी कभी सोचते हैं हमारा कोई परिवार ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सैतानिक पावर्स हैं जो आपको अकेला रहने देना चाहती हैं। और चूंकि जब आप अकेले होते हैं तब वो आसानी से आपके जीवन में आकर आपको तोड़ देता है। जब घर बसा होता है, जब आपकी फैमिली होती है, जब आपकी बीवी होती है, आपके बच्चे होते हैं, जब आपका हस्बैंड होता है, तब उसको थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक जने गिर जाए तो दूसरा उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है
जब एक जन भटक जाए तो दूसरा उसको सहारा दे रहा होता है। सो इस तरह से परिवार जब हम मिले होते हैं, परिवार जब हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर में कायम होते हैं, तब वो परिवार बनता है। नहीं तो परमेश्वर का प्लान आज से थोड़ी ना है। परमेश्वर का प्लान जो है वो बागे अदन से है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको देखा, उसको महसूस किया, और फिर उसने इस बात को बताया कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यह अच्छा नहीं है कि आदम अकेला रहे, और मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा। और आदम और हवा जो है एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में थे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हवा क्यों शैतान के बहकावे में आ गई। कुछ पता है आपको क्यों आ गई? क्योंकि वो अकेली थी। उस समय उसका हस्बैंड, उसका मित्र, उसका चाहने वाला उससे दूर था, और इसलिए वो आसानी के साथ बहकावे में आ गई, छलावे में आ गई, शक में आ गई, और उसने गुनाह कर दिया। ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर हम पारिवारिक जीवन में हैं और अगर हम अलग हैं तो हम जो है बहक जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम उस परमेश्वर के बड़े प्लान में से जो है अलग कर दिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का प्लान है नहीं ऐसा कि आप अलग, अकेले, सुरक्षित रहें। मेरे अजीजों, अलग रहना जवानी में बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलने वाला नहीं होता है, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, किस तरह से जीवन व्यतीत करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और आसानी के साथ हमें अच्छा लगता है कि हम कह दें कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगता है। क्यों? रोक टोक नहीं चाहते, नहीं चाहते मेहनत करना, नहीं चाहते परिवार बनाना, नहीं चाहते अकेला जीवन। बहुत अच्छा जीवन है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर कब तक ये करेंगे? क्योंकि ये जो हमारी फैमिली है वो एक सर्कल में है। बच्चा पैदा होता है, फिर उसका लड़कपन होता है, फिर उसकी जवानी होती है जिसमें वो ऐश और आराम जो भी चाहे वो कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे जवानी बीतने लगती है तब डर लगने लगता है, कौन मुझसे बात करेगा, कौन मुझे एक कप चाय देगा, कौन मेरे लिए खाना बनाएगा, कौन मेरे साथ उठेगा बैठेगा, ये डर लगने लगता है। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ आ जाती है, तब आपके पास सिर्फ आपकी पत्नी होगी और कोई नहीं होगा। जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो छोड़ के चले जाएंगे आपकी उम्र को देख के, आपके बालों को देखकर। अभी आपको देखकर मुस्कुरा जाते हैं राम भाई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो छोड़कर चले जाएंगे, बिल्कुल आपकी तरफ देखेंगे नहीं। वो देखेगी कौन? सिर्फ अमिता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर घर को बनाता है। परमेश्वर की प्लान जो है वो ये है प्लान कि परिवार बनाए जाए, बच्चे होने पाए, खुशहाल जीवन होने पाए, और हम उस सर्कल में होकर काम करें। जरूर सी बात है, सर्कल का जीवन है मेरे अजीजों। गर्मी के बाद बारिश तो आनी ही है, और बारिश के बाद जो है वो जाड़ा तो पड़ना ही है, और जाड़े के बाद जो है गर्मी आनी है। ये एक सर्कल है मेरे अजीजों। इस सर्कल में एक भी चीज़ आप निकाल कर अलग करते, चलो थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि जाड़ा निकाल कर अलग कर दे, कौन पसंद करेगा? गर्मी ही गर्मी कौन पसंद करेगा? पर मेरे अजीजों, हर एक चीज़ का समाधान खुदा ने रखा है। हर एक चीज़ को खुदा ने एक सर्कल में बनाया
बनाया है और उस पे हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और खुदा की बरकत पाते हैं। और खुदा इस बात के लिए हमसे कहता है कि वो अनाथों का घर बसाता है। अब आप इमेजिन कर लीजिएगा कि खुदा का प्लान क्या है। दूसरी बात, और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। जो बंदी लोग हैं उनको छुड़ाकर वो संपन्न करता है, जो बंधन में जकड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग जो हैं सैटेनिक पावर्स के बंधन में बंधे हुए हैं, दुनिया के रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, दुनिया की चीजों में बंधे हुए हैं। जानते हैं घर क्यों नहीं बन पा रहा है? हम बंधे हुए हैं। हम ऐसे बंधे हुए हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम किस चीज में बंधे हुए हैं। पर खुदा इस बात के लिए कह रहा है, खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि वो बंधुओं को, जो बंधे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के प्लान के मुताबिक नहीं हैं, लिखा है उनको छुड़ाकर भाग्यवान करता है, उनको छुड़ाकर सरफराज करता है, उनको छुड़ाकर संपन्न करता है। लिखा है परंतु हठीलों को शुभ की भूमि पर रहना पड़ता है। हठीले लोग नहीं, 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 ये क्या है? हठ है, हठ है। कोई चीज कही जा रही है, ये हठ है। पर नहीं मेरे अजीजों, हठीलों के विषय में लिखा है कि उनको सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। आप चाहते हैं आप संपन्न होने पाए, आप चाहते हैं आप सरफराज होने पाए, आप परमेश्वर के प्लान के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को सौंप दीजिए। कहिए खुदावंद आपका प्लान ही है अनाथों का घर बसाना, आपका प्लान ही है जिनके पास, जिनका कोई पुश्ता हाल नहीं है, उनके घर को बसाना आपका प्लान है। तो आपके प्लान के मुताबिक मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये कौन किससे कह रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह है जो अपने शिष्यों से बात कर रहा है और शिष्यों को इस बात के लिए समझाना चाह रहा है क्योंकि इनका मन व्याकुल है, इनका मन परेशान है, इनका मन सोच रहा है क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। पर खुदावंद इस बात के लिए बयान करता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे अजीजों, कभी कभी हम बहुत ही परेशान रहते हैं, कभी कभी हम बहुत ही चिंता में रहते हैं, और पर खुदा की इस आवाज़ को सुने जो खुदावंद हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरी अजीजों, जिंदगी में बहुत से सवाल उठते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। पर बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। और वो इस बात के लिए कह रहा है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं ही तो हूं बनाने वाला, मैं ही तो हूं तुम्हें संभालने वाला, मैं ही तो हूं तुम्हारे परिवार की रक्षा करने वाला। मुझ पर विश्वास रखो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 18वें पद को देखें। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओ, खुदा का कलाम इस बात का बयान करता है, मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कोई थोड़ी ना छोड़ दे, ऐसे कोई थोड़ी ना छोड़ देगा आपको अनाथ। लोग की दृष्टि में आप कहे जाएं बहुत बेचारा है, बेचारा अनाथ है, बेचारा कोई पूछने वाला नहीं, बेचारा क्या करके खाएगा, कैसे खाएगा। मेरे अजीजों, हम इस बात के लिए सोचते हैं कि हम तो अकेले रह गए, अब तो हम अनाथ हो गए, अब तो हमारा कोई पूछता हाल नहीं है। पर मैं आपको उभारना चाहता हूँ, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और उत्साहित इस बात के लिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुमसे मुलाकात करूँगा,
मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ये सच बात है कि खुदा हमें अनाथ नहीं छोड़ता। खुदावन हमारे अकेलेपन को देखना नहीं पसंद करता। खुदावन ये नहीं चाहता कि हम दर दर की ठोकरें खाते रहे। खुदा नहीं चाहता, और इसलिए वो इस बात के लिए एलानिया अपने कलाम में इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अनाथ हो चुके हैं, आप महसूस कर रहे हैं कोई मेरी बात सुनता नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी बात कोई समझता नहीं है, आपको यीशु के इस वचन से द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और ये वचन ये है कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसका मतलब यह है कि वचन कहता है तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में, बस आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत है। 16 अध्याय और इसका 20वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि तुम रोगे और विलाप करोगे। तुम रोगे और विलाप करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, और संसार आनंद करेगा। और संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक परंतु तुम्हारा शोक, आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, और संसार आनंद करेगा। संसार अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से, अपने सुख और विलास के लिए जीता है, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोक करोगे, पर यही शोक तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगा, जब मैं तुम्हारे परिवार में आ जाऊंगा, तब देखना कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह हमारा खुदा जिस पर हमारा तवक्कुल है, हमारे परिवार में आने पाए, हमारे परिवार में आने पाए। मेरे अजीजों, आज परिवार क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आज परिवार क्यों बिगड़े हुए हैं? आज परिवार में क्यों झगड़ा है? आज परिवार में क्या आपने कभी सोचा है ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, ये सैटेनिक पावर्स है जो आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवार में नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके परिवार में है तो सैटेनिक पावर्स आपके अंदर, आपके परिवार में नहीं रह सकती। और सैटेनिक पावर्स का प्लान है परिवार को तोड़ना। सैटेनिक पावर का जो प्लान है वो इंसान को तबाह करना, अकेला रहना। मेरे अजीजों, आज अकेला रहना लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, फैमिली में कोई मुझसे बात ना करे, अपने जीवन को अपनी तरह से निर्वाह करना। छोड़ दो मुझसे मत बात करो, चिड़चिड़े हो गए। नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का प्लान ये नहीं है। खुदा का प्लान है आप सबके साथ रहें। खुदा का प्लान है आप खुश से रहें। खुदा का प्लान है आप दूसरे से एक बात शेयर करें। खुदा का प्लान है आप उसमें बढ़ने पाएं, उसमें तरक्की करने पाएं। पर मेरे अजीजों, हम अकेले हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं तो गम में अपने डूब जाते हैं। और जब गम में डूब जाते हैं तो सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? गम में डूब गए तो घनघोर रम का सहारा लेते हैं। सही बात है। और आप सोचेंगे कि वैसे विक्की सही कह रहा है, यीशु मसीह का सहारा। जरूर बेटा, तुम सहारा यीशु मसीह का ही लेना। यस, सो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम अपना अकेलापन दूर कर लें। इस तरह से हम चाहते हैं कि हम अपने गम को दूर कर लें, पर होता नहीं है मेरे दोस्तों, ये हो नहीं पाता है। जैसे ही उतरती फिर आपको लेना पड़ता है, जैसे ही उतरती फिर आपको लेना पड़ता है। और यूं आप 24 आवर्स जो है
वो किसी के सहारे में जीते थे। वो आपके पाँव में बेड़ियां डाल देती हैं, वो आपके हाथों में बैसाखी पहना लेती है। अब आप चल नहीं पाते हैं, बिना बैसाखी के आप चल नहीं पाएंगे और बिना पाँव की बेड़ियों के खुले आप चल नहीं पाएंगे। आपको सहारा उसी चीज़ का है। पर मेरे अजीजों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खुदा इस बात के लिए कहता है कि मैं अनाथों का घर बसाता हूँ। इसका मतलब है कि खुदा का प्लान है घर बसाए जाए। इसका मतलब है कि खुदा का प्लान है कि घर आशीषित होने पाए, घर संपन्न होने पाए, घर सरफराज होने पाए। मेरे अजीजों, अगर आप टूट रहे हैं, अगर आप बिखर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्लान बिल्कुल 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 सही जा रहा है, पर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम के द्वारा आपको बहुत सी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 5वां पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे अजीजों, जक्कई के व्यक्तिगत जीवन में अगर आप झांक के देखें तो ये जक्कई बहुत अकेला है। हालांकि इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, पर ये बंदी है। लिखा है टैक्स कलेक्टर है, लोग बुड़बुड़ाते हैं, लोग कुड़कुड़ाते हैं। टैक्स कलेक्टर है इसलिए समाज इसको ठुकराया हुआ है। टैक्स कलेक्टर है इसलिए कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता। टैक्स कलेक्टर है, कोई इसके पास जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल पूरी तौर से ये अकेला है, और कहा जाए ये अनाथ है तो इसमें अतिशयोक्ति ना होगी। जब यीशु अपने कलाम में कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे अजीजों, खुदा चाहता है मैं तुम्हारे पास आऊं। और तब लिखा हुआ है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम जो शोकित हो, जो तुम परेशान हो, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये शख्स यीशु से मुलाकात करना चाहता है, ये शख्स यीशु को देखना चाहता है, पर लिखा हुआ है यीशु उस जगह आकर पहुंच गया और उसने दृष्टि की ऊपर और जक्कई से कहा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। 9वें पद को देखें इसी के। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीजों, ये अकेला था, दुनिया में था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इसके करीब आ गया, खुदावंद यीशु मसीह से बात करने लगा, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बंधनों को खोलना शुरू किया, खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी दुखती दर्द पर हाथ रखा, मेरे अजीजों, तब ये बदल गया। अभी अकेले ही जीवन पसंद कर रहा है, अकेले ही रहना पसंद कर रहा है, अकेले ही। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आया और यीशु कहता है, मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, आपको यीशु को अपने घर लेके जाना पड़ेगा। जक्कई झट नीचे उतर आया और उसने यीशु का वेलकम किया और उसे वो अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, जब खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है, आप चाहते हैं कि आपका घर बसाया जाए, आप चाहते हैं कि आपका घर जो है वो फिर से संपन्न होने पाए, सरफराज होने पाए। यीशु आज आया है। खुदा ने उसका कहना है, कलाम कह रहा है कि मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है।
तो उसको अपने साथ ले जाइए। जब वो आपके साथ सहभागिता को रखेगा, मेरे अजीजों, जब वो आपके साथ रोटी को खाएगा, जब वो आपके साथ आपसे बात करेगा, मेरे अजीजों, आप देख नहीं पाएंगे, आप अब अनाथ नहीं हैं। अनाथ नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बंधन को खोल दिया है। पहले उसके बंधन को वो खोलता है, जक्कई के बंधन खुल गए हैं, और इसके बाद आशीष के रूप में वो कह रहा है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। एक संपन्न परिवार दिखाया जा रहा है जिसके साथ वो जोड़ दे रहा है। एक ऐसा परिवार जो विश्वासियों का परिवार है, उसके साथ इसको जोड़ रहा है। और लिखा हुआ है इब्राहिम का एक पुत्र है, एक रिश्ता कायम कर रहा है। अभी तक रिश्ता था नहीं, अभी तक ये अकेला था, अभी तक यीशु को जानता नहीं था, लेकिन आज यीशु इसके पास आया। अगर आज यीशु को ये अपने घर लेके आया है तो एक नया रिश्ता इसके साथ जुड़ गया है, एक नया परिवार इसको मिल गया है। ये दुनियावी परिवार में था, लेकिन आज एक मसीही परिवार में आ गया है। आज अब्राहम का वंशज हो गया है। आज अब्राहम के वंश में ये एक पुत्र के रूप में जाना जा रहा है। मेरे अजीजों, खुदावंद यही तो चाहता है, खुदावंद की यही तमन्ना है, आपके अकेलेपन को दूर कर दे, आपके अकेलेपन को दूर कर दे, आपको संपन्न करे, आपको सरफराज करे। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 17वां पद। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 17वां पद। जैसा लिखा है उसका लास्ट वाला हिस्सा पढ़े। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है उनका नाम ऐसा लेता है मानो मानो वे हैं। वो हैं। जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुए में से जिलाता है। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं, मानो वो हैं। मेरे अजीजों, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास कुव्वत है, वो सब कुछ कर सकता है। वो एक मृतक शरीर में जीवन को डाल सकता है। वो बनाने वाला आसमान और जमीन का मालिक है। उसने आसमान और जमीन को बनाया है और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करता है। वो ऐसे नाम लेता है जिसे मानो वो है। आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, पर वो वैसा काम करता है जैसा कि वो है। वो हमारे पास है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अभी एक समझ में नहीं आ रहा, पर वो काम करने वाला परमेश्वर है। जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं, वो काम करने वाला परमेश्वर है। वो परिवारों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो परिवारों को संपन्न करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20वां पद। वह अपने वचन के द्वारा वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, वो पड़े हैं उससे निकालता है। और उनसे वो निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान करता है, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। हम इसे निग्लेक्ट नहीं करें। हमें नहीं मालूम कि हम कौन से असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि हम कैसे चंगाई को हासिल करेंगे। हमें ये नहीं मालूम कौन किस तरह से हमें छुटकारा देगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जैसे कि परमेश्वर बता रहा है कि वो अपने वचन के अनुसार उनको चंगा करता है। उनको चंगा करता है अपने वचन के अनुसार। और उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। उसका वचन इस बात के लिए कह रहा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसका वचन इस बात के लिए कह रहा है कि अगर तुम में कोई रोगी है तो परमेश्वर के प्राचीनों को बुलाए और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। सो परमेश्वर के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि चंगाई मिलने पाए, तो आपको उसके वचन का अध्ययन करना होगा, उसके वचन में जाना होगा, उसकी गहराई में उतरना होगा। पर सैटेनिक पावर्स जो हैं वो आपके
व्यक्तिगत जीवन से वचन को छीन लेना चाहते। सैटेनिक पावर्स जो हैं वो आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाएं। विद इन सेकेंड आपका दिमाग जो है वो हट जाता है। विद इन सेकेंड आप ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे काम हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा। विद इन सेकेंड, और आप बहुत आसानी के साथ परमेश्वर के वचन को जो है छोड़ देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चंगा करने वाला है। परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ पाई जाती है। परमेश्वर के वचन में कुव्वत पाई जाती है। ढेरों प्रतिज्ञाएं जो हैं परमेश्वर ने अपने वचन में कही हैं। परमेश्वर ने कहा है बहुत सी बातें, पर हमें क्लेम करना नहीं मालूम है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लेम कर सकते हैं। यदि आप मुसीबत में पड़े हों तो आप कहिए यहोवा